बहुत से लोग यही सोचते हैं कि भक्ति के मार्ग कितना सहज है, कितना कोमल है, मानो जैसे कि कोमल कमल के पत्तों से ढका हुआ बिस्तरा जैसा है। ऐसा सोचते हैं लोग, क्योंकि उस प्रकार के लोग यही सोचते हैं कि ये एक अंधविश्वास है, एक श्रृंखलाहीन एक धारा है, एक स्वेच्छाचारिता का आचरण है, कोई विचार नहीं है, विचारों से रहित है, केवल एक मन के भाव का एक गति है, मन के उच्छ्वास मात्र है। इस प्रकार लोग सोचते हैं, लेकिन शास्त्र और आचार्यों ने जो निर्धारण किया उनके वचनों के द्वारा, उससे वास्तव में जाना जाता है कि भक्ति का मार्ग ये जीवों के लिए परम प्रयोजन है। आत्म कल्याण के लिए ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, राजकीय मार्ग है। लेकिन होने पर भी ये कांटों से ढका हुआ है, कांटों के द्वार अवरुद्ध है। और विशेष रूप से तो इस कली काल में, जहां तर्क और वितर्क का युग है, तर्क और वितर्क में ही सब लोग फंसना चाहते हैं। इस कली युग में तो भक्ति पथ के पथिक के लिए वे पथ करोड़ों करोड़ों कांटों से भरा हुआ, दुर्गम है। इसलिए भक्ति मार्ग की जो पथिक है, किस प्रकार से निर्विघ्न होकर के, निर्भय होकर के भक्ति का यजन करते हुए श्री कृष्ण चरण के रूपी कल्पतरु के निकट पहुंचकर प्रेम फल का आस्वादन कर सके, प्रेमामृत रस का आस्वादन कर सके, इसके लिए अहेतु की कृपा करके, कृपा के समुद्र सदृश भगवान के द्वारा प्रेरित आचार्य गणों ने भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एक प्रशस्त मार्ग दिखाया। चाहे वे मार्ग करोड़ों करोड़ों विघ्नों से भरा हुआ क्यों ना हो, उससे पहले ही उन्होंने उस मार्ग में चल के सतर्क कर दिया कि भैया, भक्ति के पथ के पथिक होना चाहते हो तो बातों को सुनो, शास्त्र के बाद वचनों को श्रवण करो। तो उन आचार्यों की इस प्रकार के जो स्वाभाविक कृपा है, अहेतु की कृपा है, उसको शास्त्र में अमंदोदय दया के नाम से बताया गया है। और विशेष रूप से 4 संप्रदाय जिनके विषय में हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, और उन 4 वैष्णव संप्रदायों के 4 मुख्याचार्य श्रीमन मध्वाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी जी और श्री निम्बर्गाचार्य जी भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के इस जगत में विष्णु भक्ति के धारा प्रवाह को प्रसारित रूप से प्रचार करने के लिए उन्होंने प्रकट हुए। इसी क्रम में आज श्री रामानुजाचार्य जी का तिरोभाव तिथि पूजा महोत्सव है, इसलिए उनके चरित्र को आज हम लोग श्रवण करते हैं। रामानुजाचार्य जी, उनके संक्षिप्त जीवन से पता चलता है कि 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक ब्राह्मण थे। किस प्रकार के ब्राह्मण? धर्मशास्त्र के प्रणेता थे।
और वे ब्राह्मण हरित वंश में प्रकट हुए थे, जिनका नाम था श्री केशवाचार्य। और ये केशवाचार्य उस समय उस द्राविड़ ब्राह्मणों के श्रेष्ठ आचार्य के रूप में, मानो या श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित थे। और कहाँ रहते थे? बोलते श्री परम्बत्तुर में महाभूतपुरी नाम के एक गांव है, उस गांव में उनका निवास स्थान था। तो श्री केशवाचार्य जी और उनके पत्नी कांतिमती दोनों ही सदाचार संपन्न और समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण थे। एक समय उन्होंने क्या किया? पुत्र प्राप्ति की कामना से, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने कैरवेणी सागर संगम में स्नान किया और भगवान के समक्ष अपने मन के दुख को प्रकट किया। और भगवान पार्थ सारथी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अति शीघ्र ही तुम्हारे मनोअभीष्ट मैं पूर्ण करूंगा। तो जिस समय श्री केशवाचार्य और उनके पत्नी इस प्रकार पुत्र की इच्छा प्रकाश किए थे, उस समय सनातन वैष्णव धर्म के गगन में भक्ति विरोधी व्यक्तियों का अत्यधिक ही संख्या बढ़ गया था। और इतना संख्या था कि भारतवर्ष सनातन वैष्णव धर्म के विरोधी के नाम से जाना जाता था। चारों वैष्णव आचार्यों ने आविर्भूत होने से पहले भारतवर्ष को वैष्णव सनातन धर्म का विरोधी के रूप में जाना जाता था। इसलिए परम मंगलमय भगवान श्री हरि जीवों के उस महाविपत्ति से रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए उन्होंने अपनी संकर्षण शक्ति को इन विष्णु विरोधी प्रदेश में भेजने के लिए संकल्प किया। तो भगवान की इच्छा से सदाचार संपन्न आसुरी कुल में, ये आसुरी कुल है, ब्राह्मणों का एक श्रेष्ठ कुल है जिसको आसुरी कुल कहा जाता है। और इसी आसुरी कुल के ही आचार्य के रूप में केशवाचार्य जी थे, जो केशवाचार्य अभी श्री रामानुजाचार्य जी के पिता हुए। तो भगवान अपनी इच्छा से इसी आसुरी कुल में ही केशवाचार्य दीक्षित के और उनकी पत्नी परम भक्तिमती श्री कांति देवी को आश्रय करके लगभग 938 शताब्द में 938 शताब्द में शुक्ल पंचमी की तिथि में बृहस्पतिवार को उस महाभूतपुरी गांव में संकर्षण शक्ति का अवतीर्ण हुआ। कुछ लोग इस प्रकार से बताते हैं कि संकर्षण शक्ति श्री रामानुजाचार्य का प्रकट तिथि बल्कि 12वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। ये तो ख्रीष्टाब्दी की 12वीं ख्रीष्टाब्दी के आसपास में हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। तो इनके जो माता थी कांतिमती देवी, ये प्रसिद्ध दिव्यसुरी श्री जामुनाचार्य जी के शिष्य श्री शैलपूर्ण की बड़ी बहन थी। और शैलपूर्ण उस समय श्रीरंगम क्षेत्र में निवास करते थे। तो कांतिमती के घर एक पुत्र का आविर्भाव हुआ। अपनी बड़ी बहन के घर में एक पुत्र रत्न का प्रकट हुआ जान करके उन्होंने बालक को देखने के लिए उस महाभूतपुरी गांव में आए। और शिशु में श्री राम के अनुज लक्ष्मण जैसा लक्षण को देख करके उनका नाम भी उन्होंने लक्ष्मण ही रखा। रामानुज तो उनका संन्यास नाम है।
लक्ष्मण नाम अपने मामा ने रखा। तो शैशव काल से लक्ष्मण सुबुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि से संपन्न थे और अपूर्व प्रतिभा उनके अंदर परिलक्षित होने लगा था। तो बाल्यकाल में उन्होंने भगवान के भजन के प्रति, वैष्णवों के प्रति विशेष उनका अनुराग था। वैष्णव संग करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनके हृदय में एक असाधारण लोभ अपने आप जागृत होता था बचपन काल से ही। उस समय कांचीपुर नाम का एक वैष्णव जो कि परम भागवत थे, वो कांची नगरी में प्रतिष्ठित भगवान भरत राज के सेवक थे। लेकिन वैष्णवों में तो जाति कुल का विचार नहीं होता है, तो वैष्णवों में जाति कुल विचार को निरर्थक करने के लिए उन्होंने शूद्र कुल में ही आविर्भूत हुए थे। कौन? कांचीपुर। तो वे परम वैष्णव भगवत प्रबल कांचीपुर जी भगवान भरतराज की सेवा पूजा करने के लिए उनके जो जन्म स्थान है पुणामेली से कांचीपुरी रोज जाते थे। तो पुणामली से कांचीपुरी जाते हुए रास्ते में लक्ष्मण जी का घर पड़ता था, रामानुज जी का घर पड़ता था। तो लक्ष्मण बचपन से ही उस वैष्णव को, कांचीपुर को देख करके उनके प्रति बड़े अंदर से रुचि होता था, श्रद्धा होता था, निष्ठा होता था कि उनको प्रणाम करें, उनको अपने घर को निमंत्रण दें। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा को पूरा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कांचीपुर परम वैष्णव है। तो उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने, उनके अंदर एक व्याकुलता था। एक दिन अपने माता पिता के अनुमति के बिना ही उन्होंने कांचीपुर को अपने घर निमंत्रित कर दिया और अपने हाथों से उन्हें भोजन को परोस करके उनके चरणों को दबाया, उनकी चरण सेवा भी किया। क्योंकि कांचीपुर उस सद ब्राह्मण पुत्र बालक का ऐसा व्यवहार देख करके वे अपना दैन्य प्रकाश करते। वो कहते कि देखो, मैं तो नीच शूद्र कुल में जन्म हुआ हूँ, शूद्र हूँ, और आप ब्राह्मण के पुत्र है। मेरे जैसे शूद्र की सेवा करना ये तो आपके लिए उचित नहीं है। उन्हें अपना दैन्य प्रकाश करते थे। तो ये बात सुन करके लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर के कहते कि प्रभु, वैष्णव कभी शूद्र नहीं होता, वैष्णव कभी चांडाल नहीं होता, वरम जो ब्राह्मण विष्णु भक्ति से रहित है वे चांडाल से भी नीच है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी इस बात को बताते हैं कि विपरात द्विषण गुणयुक्त अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम। कि 12 गुण से युक्त ब्राह्मण भी अगर विष्णु भक्ति से रहित है तो उसके वहां ब्राह्मणता का कोई भी मूल्य नहीं है। वरम वही स्वपच, वही चांडाल, निश्चांडा कुल में जन्म होके भी अगर भगवान के भक्ति मनोवचन हितार्थम, मन के द्वारा, वचन के द्वारा करता है, वे तो अपने संपूर्ण कुल को ही तार लेता है। तो उसी बात को प्रतिष्ठित करने के लिए यहां पर श्री लक्ष्मण बता रहे हैं कि वैष्णव कभी शूद्र नहीं होते, जन्म लेकर भी वे ब्राह्मणों के
पूज्य होते हैं। चंडाल कुल में जन्म लेने पर भी वे ब्राह्मणों के पूज्य होते हैं। दक्षिण देश में एक वैष्णव थे जो कि चंडाल कुल में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम था तिरुप्पान अलवर। ऐसा श्रेष्ठ वैष्णव थे कि उस क्षेत्र में वे चंडाल कुल में जन्म होते हुए भी समस्त ब्राह्मण, दाक्षिणात्य ब्राह्मण बड़े कट्टर होते हैं, लेकिन उस चंडाल कुलोद्भूत तिरुप्पान अलवर को उन्होंने अपने गुरु के रूप में पूरा प्रदेश स्वीकार किया था। आज भी 108 मंदिर है दक्षिण देश में जहां पर इनके द्वारा प्रतिष्ठित है और वहां के ब्राह्मणों ने उनके सेवा करते हैं। इसीलिए बाल्यकाल से ही इस प्रकार लक्ष्मण के हृदय अंदर में वैष्णवोचित सद्बुद्धि था। वैष्णव के प्रति उनका अपराकृत बुद्धि था और उस आदर्श को उन्होंने सेवा के माध्यम से, अपने हृदय के उद्गार के माध्यम से प्रकट भी किया था। तो किशोर अवस्था बीतने पर श्री लक्ष्मण माता पिता के आग्रह से विवाह किया और उनके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उनका इच्छा हुआ कि वे वेद का अध्ययन करें, शास्त्र का अध्ययन करें। जैसे विवाह किया, कुछ समय बाद उनके पिता श्री केशव दीक्षित परलोक को सिधार गए। उसके बाद पत्नी और माता के साथ उन्होंने अपने घर में रहते हुए शास्त्र के अध्ययन करने का अभिलाषा अपने हृदय में जागरित किया और इसी आशा से उन्होंने कांचीपुरी में यादवाचार्य नामक एक अध्यापक के पास वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए उनके निकट आया। क्योंकि उस समय ये जो यादवाचार्य थे ये श्रेष्ठ विद्वान के रूप में परिगणित थे, तो उनके इस प्रकार के महिमा को सुन करके लक्ष्मण ने उनके निकट वेद अध्ययन करना आरंभ कर दिया। तो कांचीपुरी उस समय जो सप्तपुरी बताते हैं ना, सप्तपुरी में से एक कांचीपुरी भी है और ये कांचीपुरी उनके जन्म स्थान महाभूतपुरी से कोई ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो वहां जाकर के उन्होंने केशवाचार्य से, यादवाचार्य से वेद, वेदांग, शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। तो लक्ष्मण देशिक उसी कांचीपुरी में ही अपने गुरु श्री यादवाचार्य के पास रह करके उनकी सेवा करते हुए उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया। एक दिन क्या हुआ, कांची के जो महाराजा है, कांची के राजा अपने राज्य के उस कुशल, किस प्रकार से कुशल, मंत्र शास्त्र में कुशल यादवाचार्य को अपने घर बुलाया। क्यों बुलाया? कि उस राजा के जो राजकुमारी है उसको ब्रह्म राक्षस पकड़ लिया था। तो यादवाचार्य ने अपने शिष्य श्री लक्ष्मण को लेकर के, और भी कुछ शिष्य लोग आए, उनको लेकर के राजा के राजभवन में आए। तो उस प्रकार उस राजकुमारी के शरीर में ब्रह्म राक्षस का अत्यधिक पकड़ को देख करके जितना भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्रों में पारंगत था, उन सारी श्रेष्ठ मंत्रों को, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। किसने? केशवाचार्य, यादवाचार्य ने, लक्ष्मण के गुरु ने। लेकिन राजकुमारी ना तो प्रेत से मुक्त हुई, वरम उपहास करते हुए उस यादवाचार्य को कहता है कि यादवाचार्य, तुम तो पहले जन्म में गोसाप था। गोसाप, उसको गोए बोलते ना, गोए सांप, छिपकली जैसा होता है,
लेकिन काफी बड़ा होता है। इधर उसको विषम परिया बोलते हैं। हमारे उड़ीसा में तो गुए सांप कहते हैं ना, गुए सांप बड़ी जहरीला होता है, उसकी जिह्वा में बहुत जहर होता है, सांप को खा जाता है वो। लेकिन कुछ आदिवासी लोगों को मैंने देखा, वो लोग वो गुए सांप को मार के खा जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, हमारे गांव में आदिवासी लोग भी हैं, वो लोग उसको मारने जाते थे। तो मैं देखा वो इतना बड़ा बड़ा पेट होता है उसका, इतना मोटा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पेट को पकड़ के बोलते हैं, हाय मेरे पेट बहुत दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। ऐसे बोलने से वो सांप भागता नहीं, रुक जाता है, फिर दूसरे जाके उसको मार देता है। ऐसा पता नहीं, मैं तो देखा, अपनी आंखों से देखा ये चीज। और वो जो बजाते ना ऐसे गुड़ 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 गुड़, महाराज जो बजाते हैं, वो गुए सांप के छाल से अच्छा बनता है, बहुत सुंदर आवाज होता है। उससे बनता है अच्छा, तंबूरा वगैरह जो बनता है। तो वो ब्रह्म राक्षस कहता है, यादवाचार्य तुम तो पहले जन्म में गुए सांप था, तुम क्या मुझे भगाओगे यहां से? सौभाग्य से किसी वैष्णव के उच्छिष्ट प्रसाद पाने में तुमको सुयोग मिला। उस वैष्णव उच्छिष्ट प्रसाद सेवन के फलस्वरूप वर्तमान जन्म में तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। इतनी बात बतला करके उस ब्रह्म राक्षस कहता है कि तुम्हारे मंत्र जंत्र से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ये जो लक्ष्मण देशिक आया है उसके चरणामृत अगर मुझे पिला दोगे तो मैं राजकुमारी को छोड़ के चला जाऊंगा। तो उस ब्रह्म राक्षस के कहने पर श्री लक्ष्मण देसाई ने राजकन्या का देह को आश्रय लेने वाला उस ब्रह्म राक्षस का प्रति कृपा किया और अपने चरणामृत दे करके उस हमेशा के लिए ब्रह्म राक्षस को उस राजकुमारी के शरीर से छुड़ा दिया। तो अपने शिष्य के इस प्रकार के अधिक महिमा को देख करके, सम्मान को देख करके यादवाचार्य बड़े दुखी हुआ। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण देशिक से ईर्ष्या करने लगा, विद्वेष करने लगा, गुरु अपने शिष्य से। हाँ, एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह श्री लक्ष्मण देसाई ने अपने गुरु यादवाचार्य का शरीर में तेल मालिश कर रहे हैं। तो उस समय यादवाचार्य के एक दूसरा शिष्य उनके सामने आता है और छांदोग्य उपनिषद के एक मंत्र का एक शब्द के अर्थ उनको पूछता है। मंत्र था, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। तो इस मंत्र में तस्य यथा कप्यासम, ये जो कप्यासम शब्द है इसका क्या अर्थ है? दूसरे एक शिष्य ने आकर के पूछा, जिस समय श्री लक्ष्मण देसाई ने अपने गुरु को तैलमर्दन कर रहा था, तेल मालिश कर रहे थे। तो यादवाचार्य ने उनके जो पूर्वाचार्य शंकराचार्य जी थे, उन शंकराचार्य जी के व्याख्या के अनुसार उन्होंने